बच्चों गैसेस वाले चैप्टर में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस को हम कैसे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि हम लिंड्स मेथड पढ़ेंगे। वो 2-3 बार बोर्ड पेपर्स के अंदर रिपीट भी हो चुका है लिंड्स मेथड। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कंप्लीट लिक्विफेक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है आपकी बुक में, जो भी दिया हुआ है मटेरियल आपकी बुक में, उसको हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, जाउल थॉमसन इफेक्ट क्या है, और लिंड्स मेथड को यूज़ करते हुए कैसे हम गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो पहले बेसिक इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि लिक्विफेक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या है, ज़रूरी क्या चीज़ है। तो लिक्विफेक्शन के लिए जो पहली चीज़ है वो है डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से और प्रेशर को इंक्रीज़ करने से फ़ायदा क्या होगा। लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं होती, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर किसी गैस को हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी को कम करने का मेथड हमें पता है, कैसे कम कर सकते हैं। टेम्परेचर कम कर दो तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के कम करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लें, क्योंकि उनका मोशन स्लो हो जाएगा, मॉलिक्यूल सुस्त हो जाएंगे। जब तक ये मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में टकराते हैं दूर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे इनकी मूवमेंट या इनका मोशन स्लो हो जाएगा। स्लो मॉलिक्यूल आके आपस में टकराएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेम्परेचर कम करने से हम किस चीज़ को कम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम करते हैं। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ये सिंपल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल पहले दूर दूर हैं गैसियस फॉर्म में, वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। तो ये दो काम हमें करने पड़ते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। हर गैस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर होता है जिसके ऊपर हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। उन कंडीशंस को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो देख लेते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इसे हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन इसकी कैसे करेंगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच, जिसके ऊपर यानी उस टेम्परेचर से ऊपर ए गैस कैन नॉट लिक्विफाई, ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, किसी भी गैस को हम लिक्विफाई ना कर सकें, उस टेम्परेचर से ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी के साथ एक टर्म आती है क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, जब हम गैस के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उस वक़्त हमें प्रेशर की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होती है, उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव किया है तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उस प्रेशर को हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल प्रेशर है। डिफरेंट वैल्यूज़ गैसेस के लिए आपने याद भी कर लेनी है। एग्जांपल देने के लिए अगर वो पूछेगा क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को डिफ़ाइन करो एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल CO2 के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 31.412 डिग्री सेल्सियस और जो क्रिटिकल प्रेशर है इसके लिए वो है 73 एटमॉस्फेयर।
यानी इतना टेम्परेचर अगर हम लेके जाएंगे, इतने टेम्परेचर के ऊपर इतना प्रेशर देंगे तो फिर इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इससे कम होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा होगा। जितना मर्ज़ी प्रेशर अप्लाई कर लो, CO2 कभी भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। इस टेम्परेचर से कम रहते हुए हम CO2 को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये वो टेम्परेचर है, ये वो नाजुक टेम्परेचर है जिस पर हम CO2 को लिक्विफाई कर सकते हैं। इससे ऊपर 1 डिग्री भी टेम्परेचर जाएगा, 2 डिग्री भी जाएगा, तो जितना मर्ज़ी प्रेशर अप्लाई करते जाओ, CO2 जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। इस तरह से ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू है -1118.75 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर है 49.7 atm। इस तरह से नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू है -147.06 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 33.5 atm। इस तरह से अगर हम वाटर वेपर्स की बात कर लें, वाटर वेपर्स को अगर लिक्विफाई करना हो वाटर वेपर्स को, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं जी। वाटर वेपर्स को लिक्विफाई करने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इतना है 374.44 डिग्री सेल्सियस और जो इसके ऊपर प्रेशर रिक्वायर्ड है वो है 217 atm। तो ये कुछ गैसेस के लिए मैंने आपके सामने क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ लिखी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर गैस के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वाटर वेपर्स हैं, इतना टेम्परेचर हम रखेंगे या इससे लो रखेंगे, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इससे लो रखेंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो लिमिट है कि उस लिमिट से हम ऊपर 2 डिग्री या 1 डिग्री भी टेम्परेचर देंगे तो गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। उससे नीचे रहते हुए हम उस गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गैसेस जो हैं, 2 तरह की गैसेस हो सकती हैं। पोलर गैसेस भी होती हैं, पोलर गैसेस, और दूसरी जो होती हैं नॉन पोलर गैसेस भी होती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो पोलर गैसेस होती हैं इनको लिक्विफाई करना आसान होता है। जो पोलर गैसेस होती हैं इनको लिक्विफाई, जिस तरह वाटर वेपर्स हैं ये पोलर होते हैं तो इनको लिक्विफाई करना आसान है। अमोनिया पोलर है, इसको लिक्विफाई करना आसान है क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। उसके लिए ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बरक्स जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, जिस तरह ऑक्सीजन नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको डेवलप करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को ज़्यादा लो करना पड़ता है क्योंकि इजीली इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। यहाँ पे आप देखो वाटर वेपर्स के लिए कितने हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हम वाटर वेपर्स को लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर हम ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए इतना लो टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाके ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इजीली अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती, तो ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो अट्रैक्शन इजीली डेवलप हो जाएगी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वो हम 4th चैप्टर में लिक्विड वाले पोर्शन में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर इसी को हमने कंपेयर करना हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, तो जो ऑक्सीजन का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन थोड़ी जल्दी डेवलप हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन जल्दी डेवलप नहीं होती। जिस तरह CO2 को देख लो, इस मॉलिक्यूल का साइज़ इन दोनों से बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर देखो कितना है 31.142 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर की वैल्यू बहुत लो है। तो ये 2 फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की क्या वैल्यू होगी। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले अगर गैस पोलर होगी और या नॉन पोलर होगी तो वो डिसाइड करेगी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो जल्दी डेवलप होंगी या नहीं होंगी। इस तरह साइज़ भी ये डिसाइड करता है कि किस मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस जल्दी डेवलप होंगी और किस में जल्दी डेवलप नहीं होंगी। अब इसी में एक और टर्म आती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम,
क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी गैस, कोई भी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कोई भी गैस जब क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे पहुंचती है उस वक़्त वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पोलर नॉन पोलर गैसेस हैं, ये जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे इनको अफेक्ट करता है, इसको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट की। जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए हम कैसे गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है। यहाँ पे भी हम उसको देख लेते हैं, फिर उसकी मदद से गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट, ये साइंटिस्ट के नेम है जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट, उन्हीं के नेम के ऊपर है। जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट हमें क्या कहता है कि जब हाईली कंप्रेस्ड गैस, कोई गैस उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसको हमने दबाया हुआ है, प्रेशर ज़्यादा बनाया हुआ है उसके ऊपर, जब हम उसको लो प्रेशर रीजन में लेके जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? When a highly compressed gas, यानी जिस गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, is allowed to expand, जब हम उसको एक्सपेंड करवाते हैं in a region of low pressure, द गैस गेट्स कूल्ड। जो गैस होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है? वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। इसी को हम जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। अब इसकी रीज़न समझते हैं कि गैस ऐसा क्यों करती है। आपको पता है कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स करीब होंगे तो ये चांसेस है कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ जाएं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। सपोज़ ये कंटेनर के अंदर गैस है हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर है 100 atm इस गैस के ऊपर। बाहर हम इसको एक्सपेंड जब करवाएंगे लो प्रेशर के ऊपर, 1 atm प्रेशर के ऊपर, तो जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट के मुताबिक ये गैस के मॉलिक्यूल्स कूल डाउन होंगे। क्यों ऐसा होगा? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो डेवलप हुई हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स को लो प्रेशर पे लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, अपार्ट जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसी दौरान इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ने ख़त्म भी होना है जो यहाँ पे मौजूद है हाईली कंप्रेस्ड गैस में। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म होने के लिए एनर्जी चाहिए। मॉलिक्यूल्स अपनी ही एनर्जी को यूज़ करते हुए, अपने ही टेम्परेचर को यूज़ करते हुए इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर या उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को बार बार रिपीट करें तो किसी गैस को कूल किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। यही जो फिनोमिना है ये ऑपरेट करता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फ्रिज के अंदर, जहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, वो गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद गैस वो नालियों में से जाती है, गुजरती है, लो प्रेशर रीजन में जाती है, तो वहाँ पे जब बाहर निकलती है गैस तो वो थोड़ी कूल डाउन हो जाती है, फिर वापस जाती है कंप्रेसर के अंदर। बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है उस एरिया का। तो सेम यही वहाँ पे इफ़ेक्ट यूज़ होता है। अब इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए लिंड्स ने डिफरेंट गैसेस को लिक्विफाई किया। हम इसे कहते हैं लिंड्स
मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन, लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन। ये 2 दफ़ा लगातार बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आया हुआ है। साहिवाल बोर्ड में ये 2 दफ़ा क्वेश्चन लगातार आया है 2 सालों के अंदर। उसके पीछे भी एक आध बार ये आया हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। लिंड्स ने इसी को जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। उसने एयर को कन्वर्ट किया था लिक्विड के अंदर, तो हम भी यहाँ पे एयर की ही बात करेंगे कि एयर को कैसे उसने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। तो पहले हम एयर के क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू देख लेते हैं कि एयर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। क्रिटिकल टेम्परेचर एयर का होता है -140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका क्रिटिकल प्रेशर ये तकरीबन होता है 37 atm, यानी इससे टेम्परेचर हमने लो रखना है और क्रिटिकल प्रेशर जो प्रेशर है वो अप्लाई करना है, तो एयर को हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसमें एक कंप्रेसर होता है जो कि गैस को कंप्रेस करने के काम आता है। एक साइड से इसमें एयर को हम इंटर करते हैं, सपोज इस साइड से हम एयर को इंटर करेंगे इसके अंदर। वो एयर यहाँ से कंप्रेस होके, सपोज यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया इस कंप्रेसर के अंदर 200 atm। इतना प्रेशर हमने अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा जितना मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे। इससे ज़्यादा 200 atm हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस कंप्रेस हो जाएगी। वो गैस यहाँ से जाएगी पाइप्स के थ्रू उस गैस को हम यहाँ से पास ऑन करेंगे। ये पाइप जाके ओपन होगा एक चैम्बर के अंदर, ठीक है। इस तरह का एक चैम्बर होगा जिसके अंदर जाके ये पाइप ओपन होगा और यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 1 atm। यानी गैस जो है वो 200 atm से कितने प्रेशर पे आ रही है 1 atm पे, तो जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कूल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट लिक्विड भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको कूलेंट लिक्विड भी कहते हैं, रेफ्रिजरेंट लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस वार्म हो जाती है, उसको हीट ऑफ कंप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि फ्रिज के अंदर ही देख लें, जो कंप्रेसर लगा होता है वो बहुत गर्म होता है, या जो पंप वगैरह यूज़ करते हैं, हैंड पंप, जो हवा वगैरह भरने के लिए साइकिल के टायरों के अंदर आपने अगर देखा हो कि जब हवा भर रहे होते हैं तो उस दौरान वो जो होता है पंप वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है। तो गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। तो ये कूलेंट लिक्विड क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिमूव हीट ऑफ कंप्रेशन। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये? टू रिमूव हीट ऑफ कंप्रेशन। हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम कूलेंट लिक्विड का या रेफ्रिजरेंट लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। एयर यहाँ से आएगी, यहाँ पे ओपन होगी लो प्रेशर के अंदर, तो एयर के मॉलिक्यूल थोड़े ठंडे हो जाएंगे। हमने इस टेम्परेचर को अचीव करना है, ये एक ही दफ़ा में नहीं होगा। फिर एयर को वापस हम लेके जाएंगे इस कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। बाहर से नई एयर भी शामिल होती रहेगी, ये वापस एयर आएगी इस कंप्रेसर के अंदर, यहाँ से सर्कुलेट होके। ये जो एंड इसका होता है ये स्पाइरल होता है, इस तरह से एंड वाला जो पाइप होता है ये स्पाइरल होता है और इसके एंड पे ये नोज़ल लगी होती है जिससे गैस जो है वो बाहर निकलती है। ये स्पाइरल क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर ये एयर वापस आएगी, फिर ये इसको कंप्रेस करके वापस भेजेगा और थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस तरह से बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जब टेम्परेचर की ये वैल्यू हम अचीव कर लेंगे इस प्रोसेस से, तो जो एयर होगी वो इसके अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे इसकी बॉटम में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एयर को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग जाउल थॉमसन इफेक्ट। स्पाइरल पाइप का यूज़ क्यों करते हैं एंड पे? क्योंकि जो गैस हाई प्रेशर पे आ रही है यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिले और वो जो स्लोली है इस पाइप से बाहर निकले। दूसरा, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो लिक्विड स्ट्रेट नीचे ना गिरे, वो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिले, वो या स्पाइरल पाइप से घूमता हुआ आराम से नीचे गिरे। तो इसलिए जो एंड होता है इसका वो स्पाइरल यूज़ किया जाता है पाइप का। तो इस तरीके से
एयर को या किसी भी गैस को हम लिंड्स मेथड को यूज़ करते हुए लिक्विफाई कर सकते हैं। दो गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, हाइड्रोजन एंड हीलियम को। हाइड्रोजन और हीलियम को इस मेथड से हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लिक्विफाई करने के लिए जो हमें कंडीशंस चाहिए वो बहुत ड्रास्टिक हैं। वो इस अपरेटस को या इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो कंडीशंस हम अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो होता है जी हाइड्रोजन के लिए -240 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर हमने अचीव करना होता है। हीलियम के लिए कितना टेम्परेचर हमने अचीव करना है जी? -271 डिग्री सेल्सियस। इतना लो टेम्परेचर हमने अचीव करना है तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। वो इसके लिए इस मेथड से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए और स्पेशल मेथड यूज़ होते हैं, जिन मेथड्स को यूज़ करते हुए इन गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन हम डेवलप करवा सकते हैं। उसमें एक हेम्पसन लिंड मेथड है। हेम्पसन ने लिंड्स मेथड को ही यूज़ किया, उसने जॉल थॉमसन इफेक्ट को ही यूज़ किया, लेकिन वो स्पेशल मेथड है। उसने पहले जो टेम्परेचर है वहाँ का एटमॉस्फेयर का उसको बहुत ज़्यादा कम किया, फिर उसके बाद जॉल थॉमसन इफेक्ट को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह को लिक्विफाई किया। तो यही कुछ बातें थी गैसेस की लिक्विफेक्शन के बारे में। कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए, क्रिटिकल जो फिनोमेना है उसके बारे में बताया, जॉल थॉमसन इफेक्ट और लिंड्स मेथड के ज़रिए हम कैसे गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेशली याद रखना है कि इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, MCQ में पूछ लेता है। तो अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगती है, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।